एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू बायोलॉजी थेरापी। आई होप तुम मैंने सब भल थो। तो आज आम ए वीडियो डिस्कसन करवा कंप्लीट तुमर बोटानी सुपर सिलेक्शन जहाँ भी आम लंग क्वेश्चन देते पांचटा लंग क्वेश्चन तुम मान बोटानी तो से पांचटा लंग क्वेश्चन आम ये गोटे वीडियो ही आज कवर अप करने जाऊे। तो आई होप तुम मानक वीडियो पसंद लगे। तो वीडियो स्टार्ट करवा पूर्व तुम मानक कहीदेवी जदि आम चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर निश्चित भाव सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर एंड जाए देखा ट्राए कर एंड जाए देखिले तुम कौन कौन वीडियो माने कौन कौन लंग क्वेश्चन अच्छी जानी पार और गोटे आइडिया पाई तुम केमती आंसर लिख तो से हिसाब से तुम एंड जाए देखा ट्राए कर आउ वीडियो रे कमेंट कर नेक्स्ट सीरीज कौन आम नहीं आसा नेक्स्ट कौन वीडियो नहीं आसले तुम बेनिफिट्स रहिबो जेहेतु तुम मानकर एग्जाम 26 तारीख बहुत अल्प दिन अच्छी तो से हिसाब से आम कवर अप कर जाऊे नेक्स्ट कौन नहीं आसे वीडियो से हिसाब से तुम वीडियो तुम कमेंट कर देखिए को वीडियो नहीं आसवा। तो ठीक अच्छे देखिए पांचटा लंग क्वेश्चन पूरा पूरी सुपर सिलेक्शन तुम जो सुपर सिलेक्शन अच्छी तो सुपर सिलेक्शन टोटाल 5टा क्वेश्चन थिला तुम मान जब देखी न जाए ताले जाई तुम जो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन वीडियोटा थिला देखि पकाओ कहीं से 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स आउ तुम 5 मार्क्स भी पूरा पूरी टोटाल कंप्लीट आम सुपर सिलेक्शन देइछु से भीतर तुम माने श्योर सब किछि पाइबो आउ सेथि कोन तुम माने 35 आउट ऑफ एटलीस्ट 30 प्लस तो पाइबो। तो से हिसाब से वीडियो को जाइए चेकआउट कर जदि वीडियो देखी न ताल देखि पकाओ आउ मु कहबी ए जो तुम सुपर सिलेक्शन वीडियो तुम मानक ऊपर देख आई बटन में आसो ना तुम ये वीडियो एंड स्क्रीन में पलि आसो। तो ठीक अच्छे ये वीडियो स्टार्ट करवा कौन अच्छी लंग क्वेश्चन आउ केमती लिखा जाई परिबो तुम मानक गोटे आइडिया देदेवी टोटाल 5टा लंग क्वेश्चन आम ए डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट लंग क्वेश्चन देख तुम क्वेश्चन नंबर 1 देख यहाँ तुम कौन अच्छी describe the Mendel's dihybrid cross with the checkerboard। फर्स्ट लंग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो तुम मानकर मेंडेल्स रो डाइहाइब्रिड क्रॉस ता संगे चेकरबोर्ड तुम केमती बनेबो। ठीक अछि देखो आंसर रे कोन लिखि परिबो मु जो जो जिंस तुम लिखियो से जिंस को मु तुम मानको मार्क अप कर देबी हैला तुम से हिसाब रे लिखियो। तो फर्स्ट पॉइंट तुम मानको लिखियर अछि कोन देखो ग्रेगर जोहान मेंडल वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन द मेकानिज्म ऑफ हेरिडिटी ही इज regarded as the father of genetics। एटा फर्स्ट पॉइंट लिखि दो देन कोन लिखिबो he carried out his historic experiment on Spizum sativum and the result of his experiment was published in the journal of the annual proceeding of natural history of society। एति लिखे दरकार नहीं लिखिबो कोन लिखिबो he carried out his historic experiment on the Spizum sativum एति लिखि दबो। तापर कोन लिखिबो देखो तापर लिखिबो तापर सीधा पळे आसीबो नेक्स्ट पॉइंट ई सब लिखिया दरकार नहीं लिखिबो कोन Mendel selected 7 pairs of contrasting characters for which genes were present in 4 pairs of chromosome। 4 पेयर रो क्रोमोसोम रे टोटल से 7टा पेयर नैथिले जो तांकर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से सब 4 पेयर रे गोटे क्रोमो माने 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रे प्रेजेंट थिला बोली लिखिबो। नेक्स्ट कोन लिखिबो he studied inheritance of one pair of contrasting character at a time। कोन कले से गोटे पेयर ऑफ कैरेक्टर को गोटे टाइम रे स्टडी कले जोटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहले एंड इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जोटा की डाइहाइब्रिड क्रॉस कहले एटा लिखबा। तापर सीधा तुम पळे आसीबो डाइहाइब्रिड क्रॉस कोन क्लियर। डाइहाइब्रिड क्रॉस देखो हेडिंग दबो डाइहाइब्रिड क्रॉस हेडिंग दे दबो हेडिंग देला पर कोन लिखिबो द क्रॉस डेफिनेशन लिखिबो द क्रॉस इन व्हिच inheritance of two set of contrasting characters are taken into consideration is called dihybrid cross। क्लियर एटा तुम मानकर डेफिनेशन तापर कोन लिखि परिबो ए पाखरे तुम लिखि परिबो द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस बोली भी लिखि परिबो बेटर रे इजी लैंग्वेज रे तुम गोटे डाइहाइब्रिड क्रॉस रो डेफिनेशन मु तुम मानन कहि देली सेटा भी तुम लिखि परिबो। नेक्स्ट कोन लिखो मेंडल 2 के होमोजाइगस येलो राउंड एंड येलो ग्रीन तुमको क्रॉस देखिया पड़िबो हैला क्रॉस देखिया पड़िबो ए बारे लिखा है देखो मेंडल 2 होमोजाइगस लिखा है तळे हैला येलो एंड राउंड सीड प्लांट येलो एंड राउंड सीड प्लांट दैट इज YY येलो होची कोन Y कैपिटल Y और राउंड होची कैपिटल R and crossed it with a homozygous green and wrinkle seed plant that is small y smaller बुझा पड़ला माने small y smaller कोटा हमरो ग्रीन टे को स्मॉल y ने हला और wrinkle टा को स्मॉलर ने हला क्लियर एंड फाउंड दैट all F1 offspring सब F1 offspring माने फर्स्ट जनरेशन रे were found
where round এটা found no এটা হচ্ছে round ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି এটা found no এটা হচ্ছে তোমার কোন round r টা round and yellow and round seeded, that is capital Y small y capital R small r. On selfing the F1 hybrid he founded 9:3:3:1 phenotypic ratio in F2 generation. क्लियर एतिकी तुमको लिखिया अछि तापर क्रॉस टा को पळे आसीबो देखो क्रॉस रे कोन करियो हम बते दोछि क्रॉस रे देखो फास्ट देखो तमरो इटा अछि फास्ट क्रॉस जोटा हला येलो राउंड प्लांट माने कैपिटल वाई येलो आउ कैपिटल होछि राउंड सेमती ग्रीन रुइंकल जे देखिबो ग्रीन टा अछि स्मॉल वाई और रुइंकल टा होछि तमर कोन स्मॉलर ताको क्रॉस करले कोन आसीबो यार जे देखो तुम जानि पारनो थाल केमती हे जे देखो इटा को कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर एटा को जदी सेमती बाहर करियो कोन आसीबो स्मॉल वाई स्मॉल आर एमती आसीबो तापर देखो एटा को जदी एटा संगे क्रॉस करला ताले कोन आसीबो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर सब एमती आसीबो तो से सीधा तम मानू से जिंस को ए बखरे देखे देछि कैपिटल वाई स्मॉल आर सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बुझा पड़ला ए बखरे देखि देखो येलो राउंड एक्स এটা কোন এটা কিছু হ্যাঁ সরি তার সেলফিং করেছি এটা এক্স নয় এটা সেলফিং এক্স এ লিখিছি এটা সেলফিং করেছি কোন তার সেলফিং মানে কোন এইটা সাথে আউট সেমতি সেলফিং করব ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল স্মল সেল ক্রস করা হলা পরে তুমি চেকার বোর্ড বনেবার আছে চেকার বোর্ড কোন হবে দেখিও মু টিকে তোমাকে জুম আউট করে দউছি হলা দেখো এই পাখে যে এই সিম্বল দিছি এটা মেল র সিম্বল তোমরা জানিছো এটা হচ্ছে মেল র সিম্বল এটা হচ্ছে ফিমেল র ক্লিয়ার সরি तो এই পাখে দেখো कैपिटल वाई कैपिटल आर गोटे गैमेट आसला कैपिटल वाई स्मॉल आर गोटे गैमेट आसला स्मॉल वाई कैपिटल आर गोटे आसला स्मॉल वाई स्मॉल आर गोटे आसला केमती आसला जदी जानि परना देखो मु तुम मानू ए पाखे शो कर देछि देखो ए पाखे कोन अछि कैपिटल वाई कैपिटल आर अछि तो ए पाखे देखो मु बनउछि लेखिली कोन कैपिटल आर स्मॉल आर माने नै तो याकू जदी बनेबो तमे गैमेट केमती बनेबो देखो गैमेट बनेबो देखो फास्ट देखो कैपिटल आर नेला गोटे हला कैपिटल आर तापर ए कैपिटल वाई को स्मॉल आर संगे नेला कैपिटल वाई स्मॉल आर हला तापर स्मॉल वाई को स्मॉल आर संगे नो माने स्मॉल वाई स्मॉल आर हला तापर स्मॉल वाई को पुनी थरे स्मॉल आर संगे नो माने स्मॉल आर आसला सेमती दी आडू आसीबो जेहेतु दीटा अछि दीटा को सेल्फिंग करछि यार और जहा आसला यार विषय आसीबो एई सारे चारटा तमरो गैमेट पाइ जियो तमे चारटा गैमेट पाइलो गैमेट को क्रॉस करे होय कोन तमरो फीमेल मान संगे देखो ए कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर ए कैपिटल आर ए दुटा को मिसेल मान कोन आसला येलो राउंड आसला सेमती कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर माने आसला कैपिटल वाई आर स्मॉल आर एमती जहा तळे जोटा अछि एमती लिखि दो तापर देखियो कोटा कोन अछि तम मन तो जानिथिबो कोटा डोमिनेंट कोटा रिसेसिव तो डोमिनेंट कैरेक्टर सब एक्सप्रेस करियो सेमती से हिसाब से देखियो तम मानकर रेशियो पळे आसीबो 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो आसीबो हला तो एई सब लिखिया दरकार नै एक्चुअल रिजल्ट तुमको लिखिया दरकार से पाखे देई देछि जोटा एई एक्चुअल रिजल्ट तुमको किछि दरकार नै एटा को मु क्रॉस मारियो हला तापर देखो एटा भी तुम मानको किछि दरकार नै तापर तुम लिखि देबो देखो फेनोटाइपिक रेशियो लिखिलो तुम 9:3:3:1 तापर सीधा लिखियो कोन हमरो जीनोटाइपिक रेशियो तो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 भूल दिछि पाखे रेशियो देखो भूल दिछि मु काटि दोछि मु लिखि दोछि हला रेशियो टा भूल दे दिछि ए पाखे होछि 1:2:1:2:4:2:1 এইটা হচ্ছে তোমার জিনোটাইপিক রেশিও ডায়াবেটিক क्रॉस क्लियर বুঝা পড়লা তো এইটা भी तुमको লিখিয়া দরকার নাই অবজারভেশন কোন লিখিয়া দরকার নাই এটা লিখিয়া দরকার নাই सीधा আসিও কনক্লুজন রে কোন লিখিও কনক্লুজন রে লিখিও it is concluded that when inheritance of two or more set of contrasting characters are studied simultaneously, factors for each contrasting set do not affect the inheritance of factors for other contrasting set. माने जेतले दुई रु अधिक तमे contrasting characters को simultaneously study करछो तमे कोन करिकि क्रॉस करिकि सेतले कोन होची गोटे contrasting set रो आउट contrasting set संगे केतेले इफेक्ट करिवनी आराम से जे जहार इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस हबो जोटा को हला कोन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बुझा पड़ला एटा होची लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट सेकंड पॉइंट लिखि दा बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिंक्ड जीन्स according to
law of linkage, the linked gene present on the same chromosome inherit together to the offspring not independently. যেতବେଳେ সেম ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোম রে সেম পাখাপাখি লিঙ্ক ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଇନହେରିଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନହେରିଟ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଛି। ତ ଏତିକି କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିଦବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମର ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଇଥିବ କେମିତି ଲେଖିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ବଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏଯାଏଁ ବି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ତମମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ତମର ଯେତିକି ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ 5ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଏଯାଏଁ ସାରିଛେ ଆଉ 4ଟା ସାରିବା। ତ ଭିଡିଓଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ତମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେୟାର କର। ଆଉ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଡିଏଫଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ପିଡିଏଫ ପାଇଁ ତମେ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि परिबो। टेलीग्राम चैनल हमर कोन बायोलॉजी थेरापी क्लियर बायोलॉजी थेरापी कैपिटल रे सर्च करि परिबो आराम से पाइ जो चैनल रो ना नहले कोन करिवो तमे एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन को पळेबो डिस्क्रिप्शन रे तम मानकर टेलीग्राम चैनल रो लिंक थिबो तो से लिंक रे क्लिक कले तम मानकु टेलीग्राम चैनल को नै जिवो आराम से जॉइन करि फ्री ऑफ कॉस्ट सब पीडीएफ तम माने पाइ परिबो क्लियर। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखो तमरो क्वेश्चन नंबर 2 ये होची हमर सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 describe the structure of DNA molecule as per the model proposed by वाटसन एंड क्रिक वाटसन और क्रिक करो जो डीएनए मॉडल से देथिले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल देथिले सेटा होची तम मानकर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखियो कोन लिखियो एथिरे फर्स्ट पॉइंट लिखियो देखो कोन फर्स्ट पॉइंट लिखियो कोन देखो ये जूम कर दिए देखो फर्स्ट पॉइंट लिखियो तम माने the DNA is otherwise called as deoxyribonucleic acid समझते जानछो डीएनए रो फुल फॉर्म which carries the gene clear सेथरे लिखियो the monomeric unit of DNA is deoxyribonucleotides in which deoxyribonucleic acid and the nucleotides are joined by 3 prime to 5 prime phosphodiester bond एतिकी लिखि दो डीएनए कोन तमे टिके फास्ट लिखि देबो। सेकंड कोन लिखियो इन 1953 जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक proposed double helical structure of DNA based on X-ray diffraction study obtained by Wilkins and his co-workers बुझा पड़ला कौन लिखियो सेकंड लिखियो 1953 मसिया वाटसन और क्रिक कोन करथिले गोटे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देथिले डीएनए रो जोटा कि को बेसिस रे थिला एक्स-रे डिफ्रैक्शन बेसिस रे थिला जोटा कि विल्किंस स्टडी करथिले तांकर को-वर्कर्स मानको संगे एति कि लिखि सरला परे सीधा पळे आसीबो त मानकर डायग्राम को पळे आसीबो देखो एई पाखरे से सीधा फीचर्स देछि मु कहबी फीचर्स न आसी कि एई पाखरे मु अलगा कलर रे त मानको लिखि दोछि चेंज करी এইটা লিখিয়া পূর্বରୁ এই পাখরে কোন করিব এই পাখরে ডায়াগ্রাম করিব এই পাখরে ডায়াগ্রাম করিব ক্লিয়ার आसीगला तुम मनकर डायग्राम तो डायग्राम आगे देखि देबा तापर तारो सब फीचर्स लिखबो क्लियर डायग्राम जदी देखियो ए पाखरे देखो ए डायग्राम किछि दरकार नै जो डायग्राम तो देइछि ए डायग्राम किछि दरकार नै हैला ए डायग्राम किछि दरकार नै नेक्स्ट डायग्राम देखिए एटा ए डायग्राम करे मु छोटो कर दोछि ठीके गोटे डायग्राम रे जेमति हेई परियो देखो ए डायग्राम टा को करबा अछि क्लियर ए डायग्राम टा को करबा अछि डायग्राम कोन देखो एमति बनेबो हेलिकल स्ट्रक्चर बनेबो तापर एटा तार लिखिछि तार कोन लिखिछि तार विथ लिखिछि 20 एंगस्ट्रॉम क्लियर 20 एंगस्ट्रॉम लिखियो तापर देखो माइनर ग्रुप्स कोटा जुआडे छोटो एमति नच हेतियो छोटो गैप हेतियो एमति से होछि कोन माइनर ग्रुप्स लिखियो माइनर शैलो ग्रुप्स बा माइनर ग्रुप सीधा लिखि परियो और मेजर ग्रुप्स कोटा एटा होछि मेजर ग्रुप्स जोटा कोन बड़ अछि देखो मु ए साइड भी देखे परिबी एटा को ए साइड भी देखे परिबी ए होछि कोन मेजर ग्रुप्स ए होछि मेजर ग्रुप्स क्लियर मेजर ग्रुप तुम ए पाखे से देखे छी आराम से एटा भी देखे परिबो। नेक्स्ट कोन लिखियो ए जो ए बेस पेयर अछि और ए बेस पेयर अछि ए जो दीटा बेस पेयर भितरे लेंथ केते ए दीटा बेस पेयर भितरे लेंथ होछि कोन तमर देखो लेखि 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखाइ छी बुझा पड़ला और ए दीटा को बेस पेयर को आजे तापर कोन लिखाइ छी ए जो एटा देखे छी ई होछि कोन सुगर फॉस्फेट बैकबोन ए साइड और देखो ए गोटे स्पाइरल देखो ए टू स्टार्ट हला गोटे स्पाइरल ए पाखे कंप्लीट होछि ए गोटे स्पाइरल को वन स्पाइरल जोराई कोन 34 एंगस्ट्रॉम हिते 34 एंगस्ट्रॉम हिते तमे एति डायग्राम रे लिखि दबो तापर तार फीचर्स को सीधा पळे आसीबो फीचर्स रे कोन अछि देखि दबा आसो
लिखिबो important characteristic features of double helical structure of DNA proposed by Watson and Crick लिखिदो क्लियर तापर कोन लिखियो फर्स्ट पॉइंट देखो the number of polynucleotide chain in the molecule is 2 polynucleotide chain माने कोन जो तमे एमती बनाउछो हा ना नहीं तो एटा polynucleotide chain दीटा तो polynucleotide chain होची नंबर होची कोन दुईटा अछि क्लियर नेक्स्ट कोन लिखिबो नेक्स्ट लिखिबो तमे कोन each nucleotide consists of sugar phosphate and a nitrogenous base सेटा समस्त को जणा अछि गोटे न्यूक्लियोटाइड से कोन थाए तमनकर सुगर ओटे थिबो तापर कोन थो तार नाइट्रोजनस बेस ओटे थिबो हैला आ ई साइड रे फॉस्फेट ग्रुप थिबो क्लियर ई साइड रे फॉस्फेट ग्रुप थिबो are linked to form a polynucleotide chain or strand clear बुझा पड़ला एतिकी नेक्स्ट होची कोन the adjacent nucleotides of the same strand are joined with each other by phosphodiester bond that is 5th carbon of the one sugar molecule with the 3 carbon of the another माने 3 नंबर कार्बन गोटे सुगर रा जो तमरो गोटे सुगर रा 3 नंबर कार्बन संगरे आउटे सुगर रा थर्ड कार्बन संगरे तार कोन हेते तार जॉइनिंग हेते नेक्स्ट होजी कोन नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ sugar with third position of pyrimidine and ninth position of purine by glycosidic linkage कौन कहला पाखरे नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ sugar with third position of pyrimidine and ninth position of purine तमे नाइट्रोजनस बेस जानिचो नाइट्रोजनस बेस जदी जानिचो गोटे अछि कोन प्यूरिन आउट अछि कोन pyrimidine आउट अछि pyrimidine बुझा पड़ला प्यूरिन और pyrimidine तो नाइट्रोजनस बेस रे प्यूरिन और pyrimidine जदी देखियो ताले से मानकर गोटे फर्स्ट pyrimidine रो कोन हिथाय तम मानकर फर्स्ट कार्बन संगे सुगर रो थर्ड पोजीशन संगे जॉइन हिथाय आउ नाइन्थ पोजीशन संगे प्यूरिन रो जॉइन हिथाय जोटे कोन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज संगे नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखबो ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ बैकबोन ऑफ सुगर गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रो बैकबोन ता सुगर थाय आउ फॉस्फेट ग्रुप थाय अल्टरनेटली एंड बेस at right angle to each other माने right angle रे एमपी थांती बुझा पड़ला नेक्स्ट कोन छै देखियो नेक्स्ट होची हम माने करो the two polynucleotide strands are complementary to one another complementary हे थांती one another पे दीटा polynucleotide strand ता if one strand has adenine another strand would have thymine माने एटा समस्त जानछो adenine सामना रे कोन लागि थाए तमरा thymine लागि थाए आउ guanine सामना रे साइटोसिन लागि थाए माने वाइस वर्सा तमे थायमिन सामने आडेनिन भी लगे पारिबो सेमती साइटोसिन सामने गुआनिन भी लगे पारिबो सिमिलरली गुआनिन एंड साइटोसिन फॉर्म द अदर कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस लिखाई जी नेक्स्ट कोन द टू स्ट्रैंड्स आर जॉइंड विथ one another by hydrogen bond between adenine thymine and three strand देखो मोर पाखे मु बनै छी adenine thymine संगे दीटा फॉर्म बनै छी हमर हाइड्रोजन बॉन्ड बनै छी आउ साइटोसिन गुआनिन संगे देखो थ्री स्ट्रैंड three hydrogen bond between cytosine and guanine से जिंस भी हमें लिखिबार अछि नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा देखो द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेलिकली कॉइल्ड माने एक्चुअली एम्ति कॉइल्ड हेकी थाए जोटा तम माने एम्ति बनाउछ हा ना नहीं तो हेलिकली कॉइल्ड हे थाए अराउंड ए कॉमन एक्सिस देखो ई पाखरे कॉमन एक्सिस थिला वाले लागुछ बाकी कोन अछि गोटे कॉमन एक्सिस से माने कॉइलिंग हेकी थांते सेटा को से कहूची हैला the two strand are anti-parallel that is anti-parallel माने कोन गोटे स्ट्रैंड देखो एम्ति ए स्ट्रैंड माने करो 3 to 5 अछि 3 प्राइम टू 5 प्राइम ताले आउट जो टाइम के आसी से हम एडे 5 थिबो एडे 3 थिबो कोन पे काहे कि से मानकर जो तमरो नाइट्रोजन बेस तांकर कोन कॉम्प्लीमेंटरी हेबे लिखि छी कोन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर हेलिकली coiled around a common axis to form DNA molecule the two strands are anti-parallel that is they run in opposite direction the sugar molecule in so 5 prime to 3 prime wise direction while other 3 prime to 5 prime direction clear I think तापर होची नेक्स्ट कोन अछि the helical coiling of it origin of double strand is right handed माने empty coiling है हैला right handed coiling and the DNA is called BDNA या को BDNA कहते ए पॉइंट ता न लिखले भी चलिबो हैला काटी दउची ए पॉइंट ता न लिखले भी चलिबो the double strand DNA molecule has a diameter of केते 20 एंगस्ट्रॉम मु तम मानको देखैले नेक्स्ट होची कोन द हेलिकल मेक्स वन कंप्लीट टर्न एट 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम एटा भी तम मानको डायग्राम रे मु देखि सकथि ता लेंथ ता 34 एंगस्ट्रॉम थे नेक्स्ट होची कोन देयर आर 10 बेस पेयर पर टर्न 10 बेस पेयर पर टर्न हेलिक्स each placed at a distance of 3.4 एंगस्ट्रॉम मु तम मानको जोटा देखि सकथि देखो
3.4 एंगस्ट्रॉम अछि ना नहीं एती कोन 3.4 एंगस्ट्रॉम थाई आउ एटा जे देखियो ए गोटे टर्न रे 10 टा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 देछि तमे एक्चुअली ए पाखरे 10 टा थाई क्लियर ये थिला तम मानकर सेकंड क्वेश्चन तो दुईटा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारलेनी जो माने ए जे वीडियो को लाइक करनो निश्चित भाव लाइक करो आउ सांगन पाखु शेयर करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगो बढ़िया 3 नंबर क्वेश्चन बुझिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ठीक है देखि देखबा क्लियर दुईटा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारछे 3 नंबर क्वेश्चन बुझिबा 3 नंबर क्वेश्चन होची तमर देखो गिव एन अकाउंट ऑफ process of double fertilization of angiosperm angiosperm रे डबल फर्टिलाइजेशन केमती हेते सेटा होची त मानकर कोन सुपर सिलेक्शन रो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर एटा हमें डिस्कशन करिबा ए क्वेश्चन रे देखो कोन अछि लेकिन गिवन अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन तो समस्त जानतो डबल फर्टिलाइजेशन कोन एंजियोस्पर्म मानव पाखे देखा दे तो इथे कोन केमती लिखियो मो तमन को बताउची देखो फर्स्ट देखो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट one male gamete fuse with one egg to form zygote which is known as syngyamy the other male gamete fuse with two polar nuclei in the central cell to produce a triploid primary endosperm nucleus जोटा PEN को PEN this process is known as triple fusion since fertilization occur twice is called double fertilization कोन तारो डेफिनेशन फास्ट लिखि दो बुझा पड़ला कोन लिखियो कि कहला कि मेल गैमेट जो दीटा मेल गैमेट थाए गोटे मेल गैमेट फास्ट कोन करे एग संगरे फर्टिलाइज करे जाइगोट फॉर्मेशन करे सी फर्टिलाइजेशन को सिनगामी कहा जाय आ गोटे अछि कोन तमरो आ गोटे मेल गैमेट जोटा पोलर न्यूक्लियस संगरे फर्टिलाइज करे दीटा पोलर न्यूक्लियस संगरे जोटा सेंट्रल सेल रे थाए ताकू कहा जाय कोन से फॉर्म करे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करे ट्रिप्लॉइड पीएन माने पीएन टा कोन 3n ही थाए काहे ना दीटा थाई तमरो कोन न्यूक्लियस थाए बोली सेतमै पोलर न्यूक्लियस दीटा थाए सेतमै 3n ही जाय आ तमरो जाइगोट टा कोन ही थाए जाइगोट टा 2n ही थाए तो एही हिसाब रे दी थर जेतु फर्टिलाइजेशन हुए याकू कोन कह जे डबल फर्टिलाइजेशन बोली कह जे नेक्स्ट कोन लिखबो द जाइगोट विल ग्रो एंड डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म इज द एम्ब्रियोस फूड सोर्स मान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे हेल्प करे ये होची सेकंड पॉइंट लिखि दो तापर आसी जो नेक्स्ट कोन लिखियो कोन कोन हेई थाए तमरो डबल फर्टिलाइजेशन रे तमन को लिखियो अछि लिखियो द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस begins with pollination and completed with fusion of one male with female gamete to form the zygote within the embryo sac present in the ovule बुझा पड़ला माने कोन स्टार्ट पे तमरो पॉलिनेशन पाकू आउ खत्म होई कोठी तमरो जेतले जाइगोट फॉर्मेशन हो जाय एम्ब्रियो सेक भीतर द एंटायर मैकेनिज्म कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स कोन कोन करि परयो तापर एंटायर मैकेनिज्म कोन कोन अछि तम मानको लिखि दवा अछि देखो फर्स्ट कोन अछि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब केमति फॉर्मेशन हो तापर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल तापर अछि कोन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक फर्स्ट तो ओव्यूल को जो तापर एम्ब्रियो सेक को तापर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होबो हैला तापर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कोन आछियो सिग्निफिकेंस कोन एतिकी तम मानको लिखियो अछि तो वन बाय वन ए स्टेप्स को मु तम मानको बुझेबी हैला वन बाय वन ए स्टेप को मु तम मानको बुझेबी फर्स्ट देखो कोन अछि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन रो केमति जर्मिनेशन हुए आ तारो केमति पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुए देखो फर्स्ट कोन अछि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बुझी पाला द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंथर टू स्टिग्मा को ट्रांसफर है ताकू कहा जाय पॉलिनेशन कहा जाय व्हिच हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा सरफेस बुझा पड़ला एटा अछि फर्स्ट पॉइंट तबर तापर कोन लिखो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हो आउ तार कोन रिकॉग्निशन हो तापर कोन हो द पिस्टिल रिकॉग्नाइज द ओनली कंपैटिबल एटा जानतो ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन को से रिकॉग्नाइज करबो जर्मिनेट करिया टू जर्मिनेट एंड नाउ कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस स्टिग्मा एंड जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब तापर कोन हो जदी कंपैटिबल हेइथिबो से कंपैटिबल पोलन टा कोन करिवो ताथरे वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करिवो आ से कोन करिवो जर्मिनेट करिवो प्रोड्यूस करिवो पोलन ट्यूब तापर कोन हो देखो तापर कोन हो the growth and path through the style is also determined by specific chemicals जो ग्रोथ टा हेइथाय केमिकल सॉरी जो ग्रोथ टा हेइथाय तमरो ट्यूब टा स्टाइल रो स्टाइल भितरे सेटा भी डिटरमाइन करे जे किछटा केमिकल्स थ्रू
Now the genetic cell are divided and gives rise to two haploid and non-motile male gamete. जानी था जो generative cell टा divide करेगी दीटा haploid male gamete formation हो जोटा कोन non motile है जो माने move करि परिबेनी. The nucleus of generative cell migrate to the pollen tube. Nucleus रो जो generative cell रो nucleus टा migrate कर जो pollen tube and formation of male gamete may occur before formation of pollen tube. ता कोन pollen tube formation पूर्व से दीटा हे जाय थापरे नहले formation टाइम रे भी हे. The size of male gametophyte is reduced. एटा देखा दरकार नै. Next कौन सी? A pollen tube contains a vegetative nucleus. A pollen tube contains a vegetative nucleus, the tube nucleus, and two male gametes without cell wall. The pollen tube enters the ovule either through the micropyle. देखो एटा शॉर्ट क्वेश्चन आस्ते को साइड रो एंट्री करूची से हिसाब रे तार ना कोन बोली जानि थो आइदर थ्रू द माइक्रोपाइल जदि माइक्रोपाइल आरो एंड माने एंट्री करची ताले पोरोगामी को जे चाला जा आरो जदि एंट्री करची ताले चालाजोगामी को जे आ जदि साइड रो एंट्री करची ताले ताकू मेसोगामी को जे and then enters the embryo sac only from the micropylar end. Embryo sac to micropylar end रो एंट्री करियो. During its entry into ovule, the vegetative nucleus degenerate. जेतले एंट्री करियो सेतले vegetative तमरो nucleus टा degenerate जे बाकी दीटा मेल गामेटा आगु जाई कि fertilization करे हेल्प करियो. तो सेकंड पॉइंट कोन अछि देखो entry of pollen tube into the ovule. Ovule को केमती एंट्री करियो. देखो the pollen tube enters through the ovule either through the micropyle से सेम जिंस को तुमको ऊपर न लिखि ए पाखरे सीधा लिखि परियो पुरोगामी चालाजोगामी और मेसोगामी कोन. तापर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल. एम्ब्रियो सेल भी तुम मानन कहि दिली गोटे साइड रो माइक्रोपाइल एंड टू एंड हो सेटा भी लिखि दो. द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द एम्ब्रियो सेल ओनली फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड द एम्ब्रियो सेल. द पोलन ट्यूब prices on one of the two synergy गोटे को कोन करियो सेने एंट्री करियो synergy तो दीटा synergy रो गोटे को एंट्री करियो and release two male gamete. दीटा male gamete release करे साइटोप्लाज्म ऑफ synergy रे release करे. एटा तला त मानकर एम्ब्रियो सेल रे एंट्री. तापर आसी गला तमरो मेन जिंस डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन मो ऑलरेडी तम मानको कहि सारलेनी कोन तो आउथरे कहि देछि one of the two male gamete fuses with the egg nucleus. गोटेटे फ्यूज करियो egg nucleus संगे फॉर्म करियो कोन जाइगोट आ गोटे कोन करियो जो एटा कोन कहजो तमरो एम्ब्रियो फॉर्म करियो जोटा आगु जाई कि दिस इवेंट इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगामी. याकू सिनगामी कहजे. आउट मेल गैमेट कोन करियो जाई कि तमरो सेंट्रल सेल रो दीटा पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी तमरो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस संगे कहबो तार फ्यूजन हले ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बा पेन फॉर्मेशन करियो. ए पेन फॉर्मेशन करियो आ याकू कहजे ट्रिपल फ्यूजन. आ दीटा को मिसे देले कोन कहजे तमरो डबल फर्टिलाइजेशन कहजे. क्लियर एतिकी क्लियर. नेक्स्ट होची कोन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रे कोटा कोठी को चेंज होची से जिंस तुमको लिखियो अछि. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रे देखो द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन forms primary endosperm nucleus which develops into endosperm. Endosperm हेते. Next होची कोन it provides nourishment to embryo and promote embryonic growth and differentiation. हेटा वाला नेक्स्ट होची कोन the diploid zygote function as the first cell of the sporophytic generation which divides to form pro-embryo. Pro-embryo form करियो zygote पे जाएगी. The different stage of developing pro-embryo are globular heart shape embryo which finally form mature embryo. एटा किछि स्टेप्स थाई जोटा फर्स्ट कहबो तमरो ग्लोबुलर फॉर्म आसीयो तापर एंती किछि तमरो टी शेप आसीयो तापर आसीयो तमरो हार्ट शेप आसीयो तापर जाई कि फाइनली गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जोटे कोन गोटे आगु जाई कि तमरो गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करियो. आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन सीड टा आ फ्रूट टा डेवलप बुझा पड़ला कि नेक्स्ट जीवा तम मानवर कोन देखो ई डायग्राम टा मु तम मानू डायग्राम टा छाडी देली. ई डायग्राम टा एठी न करिकि बेटर रहबो कोठी तम मानकर तमरो 80 कर डायग्राम टा मु लिखि दोची अलग कलर नहीं जीवा. डायग्राम तो होची तम मानकर एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सेल ए पाखे डायग्राम ता तम ए पाखे करियो हला. डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन रो पूर्व डायग्राम टा करि दो हला. डायग्राम टा टिके देखि दियो कोन कोन अछि देखो. डायग्राम तम माने सीधा एटा करियो एटा कले कोन देखो ऊपर एटा तम मानकर बनेलो तम मानकर फीमेल पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट टा पोलन आसी ऊपर रहिची हला. पोलन ट्यूब एमती देखिबो. एंटीपोडल सेल देखो मु जदी एम्ब्रियो सेल भी देखिबो एम्ब्रियो सेल भितरे कोन कोन छी देखो ऊपर तीनटा तम मानकर एंटीपोडल सेल थिबो तळे दीटा सिनर्जी थिबो आ गोटे ए पाखरे एक्सेल थिबो ए पाखरे दीटा पोलर न्यूक्लियस थिबो एक्सेल रे गोटे थिबो एटा सिनर्जी हला. ए हिसाब जदी देखिबो पोलन ट्यूब अछि पोलन ट्यूब टा एंट्री करियो तमर कुआडू तमरो माइक्रोपाइल एंड एंट्री करियो. एंट्री कला परे देखो ए पाखरे कोन अछि एंटीपोडल सेल तीनटा अछि पोलर न्यूक्लियस दीटा अछि एक्सेल गोटे सिनर्जी देखैछि आ भितरे एम्ब्रियो देखैछि जोडा पोलर न्यूक्लियस कोन सेकेंडरी न्यूक्लियस पेन हो.
ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ହାଇଲମ୍ ଦେଖେଇଛି ଯୋଉଟା ତମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଭ୍ୟୁଲ ତାର କଣ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ସାଙ୍ଗରେ। କ୍ଲିୟର, ଇଏ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର डायग्राम। तापर ए पाखे ए जिंस तमे न लिखिकी सीधा सीधा लिखिले भी बेटर जिंस लिखिले कोन कोटा कोन होची प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन माने प्री फर्टिलाइजेशन कोन थाउची पोस्ट फर्टिलाइजेशन ने कोन ओवर एटा फ्रूट ही थे ओव्यूल टा सीड ही थे इंटीग्यूमेंट टा सीड कोट ही थे एग सेल टा एम्ब्रियो पोलर न्यूक्लियो टा एंडोस्पर्म न्यूसेलस टा पेरिस्पर्म ही जाथे न्यूसेलस कोन एक्चुअली तमर जो फ्रूट्स भीतर टा पेरिस्पर्म फ्रूट रो जो चोपा टाइप रो कोछ सेटा होची पेरिस्पर्म नेक्स्ट होची एंटीपोडल डिजेनेट ही जाय आउ सिनर्जिड भी डिजेनेट ही माने ए दिटा कोन रप्चर ही जाती क्लियर। नेक्स्ट जीवा आगो नेक्स्ट होची सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस कोन फायदा हेतु ए पाखरे देखो कोन हे परथो इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नेचर ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ हाफ-ब्लड गैमेट्स डिप्लॉयड नेचर को से कोन करे मेंटेन करे रिस्टोर करे द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन सो प्रोडक्ट्स डबल फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट आते एंडोस्पर्म्स प्रोवाइड नरिशमेंट नेक्स्ट होची ब्रिंग इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग वेरिएशन आस्ते देयर आर चांसेस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी माने कोन गोटे एम्ब्रियो बहुत सारा गोटे फ्रूट्स रो तमर बहुत सारा एम्ब्रियो बाहरी हला तापर एंड द प्लांट्स हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बुझा पड़ले ये होची तम मानकर तीनटा क्वेश्चन थिला आउ दीटा क्वेश्चन अछि एबे हम डिस्कशन करियो तो तापर जदी ए जाय भी तम माने लाइक करनो तम माने लास्ट जाय देखुछो तम मानकर सब क्वेश्चन रो आंसर हम डिस्कशन करछे और लास्ट जाय देखुछो तो लाइक करंतु लाइक करो तम वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में भी जणाओ मु कहूची कोन नेक्स्ट वीडियो हम नेकी आसीबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मानकर देखो टिके क्वेश्चन टिके माने तमरो अलगा उल्टा रही जाइछि तो गोटे पेज ही अछि किछि टेंशन नर नै नेक्स्ट क्वेश्चन होछि तमरो कोन जोटा तमरो सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो तापर लास्ट को हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखि देबा तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज इकोसिस्टम तुम मानकर अछि व्हाट इज इकोसिस्टम गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम कोन और तार वेरियस कंपोनेंट विषय तुम मानकु पचारियो तो आंसर कोन लिखियो फर्स्ट तो इकोसिस्टम कोन लिखि दो एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट consisting of biotic communities and their abiotic environment biotic community सांगरे कोन थाए तारो abiotic environment थाए the term ecosystem was coined by एजी टेंसले इट और शॉर्ट क्वेश्चन भी पारियो एजी टेंसले जे कि कोन टर्म देथिले इकोसिस्टम को ये थिला तुम मानकर इकोसिस्टम विषय लिखियो तापर आसी जो तार कंपोनेंट्स को देखो के जूम कर दूची तुम माने जानि परियो देखो कोन छी देखो ई पकरे it is a basic and functional ecological unit which includes all biotic and abiotic components of the given area and involves their mutual interaction माने कोन गोटे एरिया रे जेति की बायोटिक आउ जेति की एबायोटिक अछि सेना भितर म्यूचुअल इंटरेक्शन को कोन कहै तम मानकर इकोसिस्टम कहै होती तापर सीधा तम माने हेडिंग दे देबो कोन हेडिंग तम मानकर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्लियर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रे कोन कोन लिखियो देखो तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स गोटे अछि कोन एबायोटिक कंपोनेंट आउट अछि बायोटिक कंपोनेंट क्लियर तो फर्स्ट लिखियो हेडिंग दो एबायोटिक कंपोनेंट कोन इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड फैक्टर्स सच एज कोन कोन थाए जेमति की देखो बेसी किछि देइथिबो तो बेसी किछि लिखिया दरकार नै देखि देबा ना बेसी किछि देइन टेंशन नर नै तीनटा पॉइंट देइछि तापर बायोटिक कंपोनेंट को आसी देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फर्स्ट देइछि ए रे देइछि कोन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जेमति की तमरो वाटर हला सॉइल हला ऑक्सीजन कैल्शियम जेति की आयन सब अछि हला से सब कोन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एक्सेट्रा फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पई जो सब कोन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थाए से सब कोन एबायोटिक रे जाछि तापर ऑर्गेनिक मटेरियल जदि देखियो बी रे देखियो ताहले कोन देयर आर the organic waste organic detritus humans which are favorable for plants growth बुझा पड़ला जते कि तमन वेस्ट हला ऑर्गेनिक डेट्रिटस हला ह्यूमन माने हे गले हेल्प करजन ने प्लांट ग्रोथ पे से कथा कहला नेक्स्ट होची क्लाइमेटिक फैक्टर तमन जानते क्लाइमेटिक फैक्टर जदि देखिबो ताहले कोन कोन आसीबो टेंपरेचर हे जिवो लाइट हे जिवो मॉइस्चर हे जिवो विंड हे जिवो ह्यूमिडिटी हे गला प्रेसिपिटेशन हे गला वाटर सोलर रेडिएशन ए सब कोन क्लाइमेटिक फैक्टर ऊपर डिपेंड करची केमती कोन तारो ग्रोथ हेबो sun is the only significant energy source for any ecosystem एनर्जी सोर्स रो मेन सोर्स कोटा सन गोटे होची मेन सोर्स क्लियर एति की लिखि दो इनऑर्गेनिक रे तापर सीधा पळे आसीयो बायोटिक कंपोनेंट को क्लियर कोन करियो बायोटिक कंपोनेंट हेडिंग देबो दुई नंबर बायोटिक कंपोनेंट कोन लिखियो दिस इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री हेड्स तीनटे जिंस रे तमे डिवाइड करि परियो समस्त जानछो गोटे होची कोन प्रोड्यूसर
तापर कौन कंज्यूमर आउट कौन डिकम्पोजर। तो यही हिसाब से तुमको लिखा है। फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन प्रोड्यूसर को माने देखियो दीज आर द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती से माने प्रोड्यूसर को आजे। क्लियर दे आर ऑफ टू टाइप्स गोटे होची कोन फोटो ऑटोट्रोप्स आ गोटे होची कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो माने जोने लाइट को यूज करके तांकर खाद्य प्रस्तुत करंती आ कीमो ऑटोट्रोप्स माने जो माने केमिकल लो यूज करके तांकर फूड प्रिपरेशन करंती। फर्स्ट देखिए फोटो ऑटोट्रोप्स कोन क्लियर फोटो ऑटोट्रोप्स रे कोन these includes all green plants सब green plants photo autotroph से आसीबे they contain green pigment chlorophyll content करंती and are able to synthesize simple organic food material by the process of photosynthesis through रे से माने कोन तांकर खाद्य प्रस्तुत करंती with the utilization of CO2 in presence of sunlight जेमति कि तमन जानथियो तमर रिएक्शन कोन 6CO2 plus 12H2 सनलाइट रो प्रेजेंस रे कोन C6H12O6 6O2 और 6H2 एटा फॉर्मेशन करंती ये होची कोन तमरो फोटोसिंथेसिस रो रिएक्शन टा तमरो तापर देखो द ऑक्सीजन इवॉल्व एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन टा देखो जो छटा ऑक्सीजन बाहर जे बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बाहर इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे ऑक्सीजन टा बाहर ए बाय प्रोडक्ट टा हला ये बाय प्रोडक्ट टा कोन बाय प्रोडक्ट को यूज करंती समस्त सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करिया को क्लियर नेक्स्ट कोन ऑल एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर गेटिंग देयर फूड एनर्जी समस्त डिपेंड करंती प्रोड्यूसर ऊपर से कोन काहे कि ना प्रोड्यूसर टा फूड प्रिपरेशन करे तापर कोन लिखियो एग्जांपल देखो एग्जांपल हला algae and other hydrophytes in the pond ecosystem हला algae और किछि हाइड्रोफाइट जो माने pond ecosystem रे सेन होचंदी प्रोड्यूसर grasses in grassland हिगला तापर trees in forest हिगला माने होचंदी प्रोड्यूसर गोटोडे तापर आसला कीमो ऑटोट्रोप्स माने जे माने कोन केमिकल रे यूज करके तांकर खाद्य प्रस्तुत करंती सम बैक्टीरिया सच एज कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रोजन बैक्टीरिया captured energy released during the some inorganic chemical reaction time रे जो inorganic रो तमर कोन रिलीज माने एनर्जी रिलीज हुए ताकू यूज करके प्रिपेयर करंती ऑर्गेनिक फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस थ्रू रे साने फूड प्रिपरेशन करंती तापर दुई नंबर आसी गला तम मनर कोन प्रोड्यूसर गला पर कंज्यूमर रे कोन लिखियो these are the heterotropic organism consume the consume the प्रोड्यूसर के ही माने खांती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली they include all different types of animals सब types of animals माने include थांती कोथरे consumers रे नेक्स्ट असला कोन they cannot prepare their own food निजे निजे खाद्य प्रस्तुत करि पारंतिनी and can be classified into two following category consumer को कोन कैटेगराइज करा हिची तीनटा हला फॉलोइंग कैटेगरीज गोटे होची कोन प्राइमरी कंज्यूमर गोटे होची सेकेंडरी आ गोटे होची टर्शियरी तो प्राइमरी कंज्यूमर को माने दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर एंड डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली जो माने प्रोड्यूसर ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करंती से आनको कोन प्राइमरी कंज्यूमर को जाय बा हार्बिवोर्स को जाय क्लियर जदी एग्जांपल देखियो जू प्लांक्टन्स पॉन्ड इकोसिस्टम रे जे माने कोन तमरो फाइटोप्लैंक्टन्स को खांती डियर रेबिट याने कोन करंती गछपत्र खांती इंसेक्ट रोडेंट ए माने कोन करंती ग्रास खांती तो ए माने होचंती कोन ए माने सब होचंती प्राइमरी कंज्यूमर क्लियर प्राइमरी कंज्यूमर तापर सेकेंडरी कंज्यूमर जदी देखियो दीज आर द कंज्यूमर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर जो माने रहंती कंज्यूमर्स ताको कोन सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहे दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स ए माने कोन करंती से माने हार्बिवोर्स को न खाई की प्राइमरी कंज्यूमर्स के खांती से माने कोन कहे तमरो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहे जदी एग्जांपल देखियो दे मे बी डॉग्स कैट फॉक्स वोल्व्स ए सब होई परंती सेकेंडरी कंज्यूमर तापर आसी गला तमरो कोन टर्शियरी कंज्यूमर कोन दीज आर द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर जो माने थर्ड ऑर्डर रे रहंती से आनको टर्शियरी कंज्यूमर कह जाय दे फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर तमे जानछो फर्स्ट कोन प्राइमरी कंज्यूमर टा काहा को खाइला प्लांट्स बा प्रोड्यूसर को खाइला क्लियर तापर प्राइमरी को किए खाइला सेकेंडरी कंज्यूमर खाइला सेकेंडरी को किए खाइला टर्शियरी कंज्यूमर खाइला ये होची कोन तमरो कंज्यूमर पूरा पूरी ये होची कंज्यूमर क्लियर तापर असला क्वाटरनरी कंज्यूमर थाए क्वाटरनरी कंज्यूमर तमे न लिखले भी चलियो बाकी जानि था क्वाटरनरी कंज्यूमर होचंदी फोर्थ ऑर्डर रे थांती जो माने डिपेंड करंती टर्शियरी कंज्यूमर ऊपर क्लियर देखो थर्ड तमरो टर्शियरी कोन गला लायन गला टाइगर गला हाउ गला ए माने जानती क्लियर तापर सीधा आसी जो तमरो डीकंपोजर को क्लियर डीकंपोजर को आसी जो डीकंपोजर रे कोन आसीबो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम सच एज बैक्टीरिया फंगी तो बैक्टीरिया फंजाई ए माने होचंदी कोन डीकंपोजर्स जो माने कोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेतांती दे डिपेंड्स सॉरी दे डिकंपोज द डेड ऑर्गेनिजम जो मरि जानती
माने डेड ऑर्गेनिज्म सब से मानू से डिकम्पोज करती कौन करती एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फॉर सुइटेबल फॉर फूड प्रिपरेशन से माने कौन करती कन्वर्ट करती सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देती जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म सब थांती से मानको दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कोन पे कहा जाय काहे कि माने जेते जो कन्वर्ट करचंती सिंपल सिंपल ऑर्गन और जो ऑर्गेनिक करूचंती ऑर्गेनिक कंपाउंड ए सिंपल ऑर्गेनिक को पुनी थरे प्रोड्यूसर माने ही नियंती प्रोड्यूसर माने ही नियंती सेति मानक कौन कह ट्रांसफॉर्मर कह क्लियर तापर आसला इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन लिखिया दरकार नहीं फिर भी मु तुम डिस्कशन कर दोची जदि पारिबो तमे लिखि दे गोटे इंप्रेशन आसीबो क्लियर देखो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर इट समस्त जानिचो the solar no it is solar the solar energy along with the carbon dioxide are utilized by green plants and food or chemical energy produced by them से माने कौन करते सोलार एनर्जी को यूज करके फूड प्रिपरेशन करती ता से केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करती द फूड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अदर कंज्यूमर ये जहाँ अच्छी जमती तुम कौन रिलेशनटा से देछि खाली किछि न हला एटा लिखले चलिबो न लिखले भी चलिबो तो चारटे क्वेश्चन ऑलरेडी हमें कंप्लीट कर सारलेनी आ मु आउ थरे तुम माने कहते जो माने ए जाय हम वीडियो को लाइक करनो ए जाय देखुचो तो लाइक करो आ लास्ट लास्ट क्वेश्चन ता तमर जो अछि से लास्ट क्वेश्चन भी तमे देखि पकाओ लास्ट जाय तो बहुत हेल्पफुल रहबो एई पांचटा क्वेश्चन ही तुम मानकु क्वेश्चन मिलि जिवो बोर्ड एग्जाम रे लाइक करनो जदी लाइक करो आ कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो हमें कोन नेकी आसीबा आ जो माने सब्सक्राइब करनो ए जाय हम चैनल को नुवा अछो ताले निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियो आ जदी एई पीडीएफ पाइबा को चाहूचो ताले पीडीएफ पाइबा को जदी टेलीग्राम रे जाओ हैला टेलीग्राम को जाओ टेलीग्राम रे सर्च करो कोन बायोलॉजी थेरापी जदि न पाउचो ताहले कोन करिवो एई वीडियो रो कोन करिवो डिस्क्रिप्शन को पढो डिस्क्रिप्शन ने ही तुम मानकर गोटे लिंक मिलिवो हैला लिंक मिलिवो लिंक को जाके क्लिक करले तुम मानकु टेलीग्राम चैनल पेज को नै जो जॉइन करियो आ आराम रे तुम माने पीडीएफ पाई परियो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची तुम मानकर कोन अछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो एटा होची तुम मानकर कोन डीएनए रेप्लिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन लास्ट क्वेश्चन तुम मानकर हे जिवो देखियो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तुम मानो क्वेश्चन पछरे कोन डीएनए रेप्लिकेशन रो प्रोसेस टा को डिस्क्राइब करो ऑल कहयो तो फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन कोन तुम माने लिखियो अछि हला डीएनए इज the process by which DNA makes an exact copy of itself is called DNA replication तो definition first लिखि दबो तमे हला definition first लिखि दबो कि the process by which DNA makes an exact copy of itself is called DNA replication हला तापर कोन लिखियो देखो DNA is the only molecule capable of self duplication so it is termed as a living molecule clear जोटे कोन self duplication करे सेति पे याकू living molecule कहा जाय the process of DNA replication takes a few minutes in prokaryotics रे DNA replication टा बहुत अल्प समय रे जाय few minutes नै थाय but few hours in eukaryotic पाकरे टिके अधिक टाइम लागि थाय it occurs in the S phase of interphase cell division रो जो तमर S phase थाय से S phase रे ही कोन हिथाय तमरो DNA duplication हिथाय synthesis of DNA takes place in 5 strand to 3 strand direction एटा समस्त जानि थो कि 5 प्राइम एंड रो 3 प्राइम एंड को ही सब बोले कोन हिथाय DNA तारो रेप्लिकेशन करि थाय क्लियर तापर असला DNA रेप्लिकेशन इन सेमी कंजर्वेटिव माने कोन जो 50% तारो 50% स्ट्रैंड टा पेरेंटल आनि थाय आउ 50% टा कोन हिथाय तमरो न्यू आस्ते क्लियर ये होची पेरेंटल सेतिमे याकू सेमी कंजर्वेटिव कह जो सेमी कंजर्वेटिव 50% आणुची पेरेंट पाखरु सेतिमे याकू सेमी कंजर्वेटिव कह देखो कोन ही परियो वाटसन एंड क्रिक मॉडल सजेस्टेड दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इट इंप्लाइज दैट each daughter DNA जो नुआ डीएनए आसीबो contains one parent strand and one new strand कहली ना 50% टा पेरेंट स्ट्रैंड आसीबो और 50% टा होची तमरो नुआ स्ट्रैंड आसीबो व्हिच वाज प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट तमे ओटे एटा लिखि दो मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस ओटे लिखि पकेबो क्लियर नेक्स्ट आसिला तम माने करो कोन एक्सपेरिमेंट देखिबा हला एक्सपेरिमेंट लिखिया दरकार नै जो एक्सपेरिमेंट देइची एक्सपेरिमेंट लिखिया दरकार नै गोटे मिनिट रहो सीधा आसिया कोठी आसिया गोटे मिनिट देखि दिए एक्सपेरिमेंट जदी देइची से तमर सेमी कंजर्वेटिव रो ताले लिखिया दरकार नै आ जदी सीधा देइची ताले हां ठीक देइची रिक्वायरमेंट्स कोन देइची देखिबा हला रिक्वायरमेंट्स देखो रिक्वायरमेंट्स रे कोन अछि हला स्टॉल ए जो मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट से माने कहितले देइनी जाऊ
तो भलो देछि पाखरे सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो थाए ताकू से एक्सपेरिमेंट रे प्रूव करथिले मेसेंसल आउ स्टॉल तापर सीधा आसीबो रिक्वायरमेंट ए होछि रिक्वायरमेंट कोन टेम्पलेट दरकार हबो the DNA two the DNA two sorry the two DNA strand दरकार हो जोटा टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट एंड ईच एक्ट as टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो डीएनए रो ए पाखरे तमरो डीएनए रो दीटा स्ट्रैंड थाए तो डीएनए रो दीटा स्ट्रैंड ही टेम्पलेट स्ट्रैंड हिसाब से काम करिए काहे ना नुवा डीएनए फॉर्मेशन होर छि काहे ना या पाखरे आसीबो स्ट्रैंड आ या पाखरे स्ट्रैंड आसीबो तो दीटा जे स्ट्रैंड जाको कोन करंती टेम्पलेट हिसाब रे काम करंती क्लियर नेक्स्ट होची कोन तम मानवर देखिबा नेक्स्ट होची देखिया टेम्पलेट वाला पर कोन एंजाइम कोन कोन दरकार हबो एंजाइम जदी देखिबो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 दरकार हबो डीएनए पॉलीमरेज 3 दरकार हबो डीएनए पॉलीमरेज 2 दरकार हबो जोटा डीएनए रिपेयर करिया को हेल्प करथाय आउटे प्राइमेज एंजाइम दरकार हबो एतिकी क्लियर तो देखिबा तापर भितरे आउ सारा भी माने एंजाइम्स दरकार हेते से एतिकी मेंशन कर दो तम माने हला तापर देखो न्यूक्लियोटाइड्स कोन तम मानकर डी तापर तुमरो देखो लिखि जे डी डीजीटीपी डीसीटीपी डीएटीपी डीटीटीपी माने कोन गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट थायमिन थायमिन ट्राइफॉस्फेट ए सब होजी कोन न्यूक्लियोटाइड सब दरकार हिते नेक्स्ट असला तम मनकर कोन मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी ए पाखरे तमे कोन कर दो तम मनकर हेडिंग दे दो मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स गोटे हला फर्स्ट कोन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ने कोन करिवो origin of replication ने कौन करियो replication start at a specific point called origin जो पाखरे स्टार्ट करियो ताको origin कहै जे बा origin of replication कहै जे in prokaryotes only one origin of replication but in eukaryotes there are many initiation point जदि देखिबो एमति थिबो तो प्रोकार्योट्स रो कोन गोटे सिंगल रेप्लिकेशन साइट थाए बाकी यूकार्योट देखिबो जदि बहुत सारा एमति कोन तारो रेप्लिकेशन साइट थाए क्लियर तापर देखो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ए डीएनए को केमति अनवाइंड करियो गोटे फॉर्क क्रिएट करियो अछि तम मानकु तो अनवाइंडिंग कले जाकी फॉर्क क्रिएट हो केमति हो देखो बिफोर द डीएनए सिंथेसिस बिगिंस both the parental strand must unwind and separate permanently into the single stranded state so that strand act as a template से माने अलगा हेले तो देखो केमती हुए देखो मु कहूची जदी एमती थांती हला एमती थांती ताहले से माने फॉर्क जेतेल क्रिएट करिए केमती हेबे देखो एमती अछंती एमती गोटे बड़ फॉर्क क्रिएट करिवे ए पाखरे एमती एमती गोटे बड़ फॉर्क क्रिएट करिवे तो एई पाखरु डीएनए रेप्लिकेशन टा स्टार्ट हो एई पाखरु डीएनए रेप्लिकेशन टा स्टार्ट हो क्लियर तापर धीरे धीरे अनवाइंड हे जिवे देमान द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स आर ब्रोकन बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए हेलिकेज forming Y-shaped replication fork create करते हैं the form देखो ये पाखरे देइची तमरो डायग्राम टे देखि दो डायग्राम जेतु देइची हम देखि दो हला देखो डायग्राम टिके देखि दियो ला कोन डायग्राम देखो ए डायग्राम ही करिवो इजीएस्ट डायग्राम अछि देखो ए पाखरु स्टार्ट हला तमरो 5 to 3 आ ए पाखरे स्टार्ट हला 3 to 5 अछि माने ए साइड हबो तो 5 to 3 स्टैंड जोटा तो यार ए साइड स्टार्ट हो ए साइड देखो एरो मार्क टा अछि हला एरो मार्क टा ए साइड अछि ए साइड स्टार्ट होछि ए पाखरे देखो डीएनए पॉलीमरेज टा बाइंड करछि डीएनए पॉलीमरेज 3 टा सेमति ए पाखरे डीएनए पॉलीमरेज टा बाइंड करछि हला आउ लाइगेज टा कोन करियो ए जो कटिंग पॉइंट को जॉइन करियो डीएनए लाइगेज टा जॉइन करिया रे हेल्प करे तापर ओकाजाकी फ्रैगमेंट कोन जोटा ए पाखरे देखो स्पेस नै छी पुनी ओट क्रिएट हला पुनी से पछू जेतल जे पुनी ओट क्रिएट हो तो आरएनए प्राइमर सबले आगुर दरकार हुए तापर कोन धीरे धीरे इलोंगेशन हुए तो डीएनए पॉलीमरेज 3 देखो ए पाखरे भी अछि हला डीएनए पॉलीमरेज टा कोन करियो पॉलीमराइजेशन करियो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करी करी चलियो आ टोपोमरेज जो टोपोमरेज देइची से टोपोमरेज टा कोन करी जो तमर अनवाइंडिंग होची अनवाइंडिंग हेले कॉइलिंग रो टेंशन बढ़ी बढ़ी जो ना तो ताकू रिलीज करी करी जो कि तमर टोपो आइसोमरेज टा क्लियर देखो कोन लिखिची आगु देखिबा हला डायग्राम तो गला तापर देखो super coil in unreplicated parts of DNA in front of the replication fork super coiling टा फॉर्मेशन हो सुपर कॉइलिंग माने जो जति खोली खोली जाउथो देखो ए साइड खोलुची माने हला ए पाखरे खोलुची माने ए खोलुची माने तो कोन तमे जो तमरो सूता दीटा को एमती रखिबो गुडे की आ ई साइड टाणिबो माने यार टेंशन टा सुपर कॉइलिंग हे जिवो ना माने कॉइलिंग टा पूरा बढ़ी बढ़ी जिवो ना से जिंसो से कहिछि दिस स्ट्रेस इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ डीएनए टोपो आइसोमरेज हला टोपो आइसोमरेज कोन कहिछि से जो टेंशन टा जो सुपर कॉइलिंग टा को रिलीज करूछि in order to prevent the formation of hydrogen bonds again between the two separate strands two single strand binding protein is present बुझी पारलो जो तारो दीटा अलगा होची से स्ट्रैंड पुनी थरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होई जाय बोली
गोटे प्रोटीन थाए जोटा कि एसएसबी प्रोटीन बा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कह जाए व्हिच स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड को से स्टेबलाइज करके रखते तापर कौन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर केमती फॉर्मेशन करियो द डीएनए पॉलीमरेज नीड्स ए आरएनए प्राइमर जेतेल भी स्टार्ट करियो ताको गोटे प्राइमर दरकार हबो प्राइमर वांस देले से कह हबो इलोंगेशन स्टार्ट करियो टू सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड ऑन इट द आरएनए प्राइमर फॉर बोथ न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड प्राइमरेज टा आरएनए प्राइमरेज को सिंथेसाइज करे द लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स ओनली सिंगल आरएनए कहूली डायग्राम रे जोटा लीडिंग स्ट्रैंड से कौन भीतर को भीतर जति खोलियो आराम से जीव तो ताकू गोटे ही आरएनए प्राइमर दरकार बाकी भीतर आडू जे आसीबो तो भीतर खोलले पुणी थरे पाखे ब्रेक हो पुणी आरएनए प्राइमर दरकार से पुणी स्टार्ट हो पुणी आरएनए प्राइमर दरकार से हिसाब से बहुत सारा आरएनए प्राइमर दरकार थे एंड द अदर हैंड इन लेगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स वन प्राइमर फॉर ईच ओकाजाकी फ्रैगमेंट जति की फ्रैगमेंट हो सेतिकीटा ताकू प्राइमर दरकारी थाए तापर आसीगला फाइनली पॉलीमराइजेशन रे कौन हबो deoxyribonucleotides are added in 3 prime end of the RNA primer and the main DNA strands is synthesized on the DNA template by the DNA polymerase 3 polymerase 3 टा कौन करियो तारो सिंथेसाइज करियारे हेल्प करियो the choice of nucleotide to be added in the new strands is decided by the sequence of bases जे जो बेस थिबो तारो ऑपोजिट बेस आसीबो जो टेम्पलेट रे जो बेस थिबो तारो ऑपोजिट बेस टा आसीबो the phosphodiester bond is formed between the nucleotides with phosphodiester bond ta formation ho a new strand of DNA is always synthesized in 5 prime to 3 prime mo already tamana ko eta kahi sarchi as the two strands unwind at the replication for growth one strand is synthesized in 5 prime to 3 prime direction in a continuous manner जोटा को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाए आउटे कोन डिसकंटीन्यूअस मैनर रे जोटा कोन लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाए बुझा पड़ला at the direction opposite to the direction of the replication form opposite रे कोन लैगिंग स्ट्रैंड ता सिंथेसिस हेतै synthesis of small fragment DNA is in lagging strand is called okazaki जो जति की फ्रैगमेंट हे आसीबो एटा गोटे गोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो क्लियर तापर देखिया कोन अछि ए पेज टा भी उल्टी जाई छी गोटे मिनिट जूम आउट कर दे टिके कोन अछि देखि दवा और टिके हां देखो कोन अछि पाखरे fragments which are joined by the enzyme called DNA ligase तुम मन को कहि DNA ligase टा कोन करे जॉइनिंग करिवारे हेल्प करियो तापर रिमूव करियो तमर कोन जो आरएनए प्राइमर फाइनली सिंथेसाइज होला पर आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दे DNA polymerase 1 degrade the RNA primer wrongly introduced base and synthesize a short segment of DNA replace it कोन करिवो जो डीएनए जो पॉलीमरेज 1 टा डिग्रेड कर दो आरएनए प्राइमर को आ जोटा रॉन्गली बेस पेयर टा रॉन्गली जोटा इंट्रोड्यूस हेति से को काटी दो आ गोटे शॉर्ट डीएनए कोन करिवे से पाखरे इंसर्ट कर दियो जो आरएनए प्राइमर किबा जोटा रॉन्गली इंसर्ट हेति से पाखरे कोन कर दियो ताकू रिप्लेस कर दियो द एंजाइम डीएनए लाइगेज जॉइंस द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट विथ द मेन स्ट्रैंड जो छोटिया नुआ डीएनए शॉर्ट टाउट देला ता संगु के जॉइन करिवो तमरो डीएनए लाइगेज टा जॉइन करिवो तापरे कोन छी टर्मिनेशन after the completion of synthesis the two newly synthesized strands are coiled to form a double helical structure बुझा पड़ला तापरे फाइनली गोटे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तम माने डीएनए पाई जिवो आई होप तम मानको वीडियोटा पसंद आथियो आमे टोटल कंप्लीट कवर अप कले पूरा पूरी 5टा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे वीडियो रे तो सेशनटा जदी भल लागि जो माने एजाय भी लाइक करनो निश्चित भाव लाइक कर दियो आउ सांगन पाकु भी शेयर कर दियो से माने जेमति बेनिफिट्स पाइबे आउ जो मानको पीडीएफ दरकार टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करो और जदि हम फर्स्ट टाइम हम चैनल को विजिट करछो ताहले सब्सक्राइब करिया को जमा भूलियोनी थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे